हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 का रेंज एंड डोमेन फाइंड करने के लिए टेक्निक बता रहा हूँ। वो आप देखते बना सकते हैं। आज है 15 अप्रैल 25। देखिए, मैं ये जो ऐसे एरो लगाया हूँ समझिए ट्रिक्स लिख रहा हूँ। फाइंड द रेंज ऑफ y इजकल टू अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट बी प्लस एक्स। एक प्लस एक माइनस वेरिएबल होना चाहिए। इसके लिए रेंज डायरेक्ट हम लिख देंगे अंडर रूट, ये दोनों कांस्टेंट का सम, कॉमा अंडर रूट दोनों कांस्टेंट का सम का ट्वाइस। यही मेन आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब मैं एग्जांपल दिया हूँ। फाइंड द रेंज ऑफ y इजकल टू अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स। वाई को हम एफ एक्स भी लिखते हैं, यहाँ लिख के बताया हूँ। y इजकल टू, देखिए यहाँ लिखा हूँ, आगे लिखा हूँ मैं, देखिए यहाँ लिखा हूँ y इजकल टू एफ एक्स होता है। तो क्वेश्चन में एफ एक्स भी रहेगा, समझिए यही क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये माइनस प्लस और कांस्टेंट कुछ भी रहे। तो सिंस द गिवन y इजकल टू अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स, तो हेयर कांस्टेंट इज 3 एंड 2। तो अकॉर्डिंग टू द रूल रेंज इज इक्वल टू, ये टेकिंग, ये मैंने पॉइंट को लेना है, देखिए यहाँ लिखा हूँ, इस पॉइंट को भी लेना है। अब अंडर रूट 3 प्लस 2 5, कॉमा अंडर रूट 2 इंटू 3 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 5, 5 2 जा 10, ये 3 प्लस 2 5, यही आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब जैसे इसमें एक और दिया हूँ, देखो रूल है, उसके ऊपर आप समझ लीजिएगा। यहाँ लिख देता हूँ a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। प्लस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ माइनस लिया हूँ तो हमेशा प्लस रहेगा, तभी ना होगा, ना तो लेस देन लेगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसका फाइंड द रेंज, देखिए छूट गया था, तो एंड डोमेन लिखा हूँ ऑफ y इजकल टू 1 अपॉन एक्स माइनस ए। द गिवन, सिंस द गिवन y इजकल टू 1 अपॉन एक्स माइनस ए इजकल टू एफ एक्स, तो डोमेन ऑफ एफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन इजकल टू रियल नंबर माइनस, देखिए ए तो नहीं ले सकता हूँ, मीनिंगलेस हो जाएगा ये, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनाइट टू ए यूनियन ए इन्फिनाइट। ए जबकि नहीं लेना है, ए भी नहीं लेना है, देख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक चीज़ है। यानी देखिए नंबर लाइन पर भी बता देता हूँ, नंबर लाइन पर है ए, यहाँ लिख दिया मैं, ए है, और ये पॉजिटिव इन्फिनाइट है, ये नेगेटिव इन्फिनाइट है। तो देखिए इधर से इधर लेना है और इधर से इधर लेना है। देखिए ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये तो ए छोड़कर सब लेना है, तो रियल नंबर हुआ। तो इस रियल नंबर को ऐसे भी लिखते हैं। और रेंज ऑफ फंक्शन देख लीजिए, रियल नंबर ही होगा, लेकिन जीरो छोड़कर होगा, जीरो नहीं लेना होगा, इसका ये रूल है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर लाइन पर भी बता दूंगा, माइनस इन्फिनाइट टू 0, 0 लेना ही नहीं है, या 0 टू इन्फिनाइट। तो देखिए नंबर लाइन पर ऐसे होगा, ये मान लीजिए 0 है, ये इन्फिनिटिव है, इसको एरो भी लिख सकते हैं इसे, देखिए इसको एरो भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी एरो लिख देता हूँ, एरो माइनस इन्फिनाइट। तो अब यहाँ से देखिए ये पार्ट होगा और ये पार्ट होगा, ये आएगा रेंज के लिए। जब 0 हो जाएगा तो इसमें होगा, तो हम इस टाइप का रहेगा तो 0 ही लेना होगा रेंज का। ये लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, रेंज के लिए की है, और ये डोमेन के लिए हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान दीजिएगा, डोमेन के लिए जो एक से साथ कांस्टेंट है वो यहाँ नहीं लेना होगा। प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस लिख देंगे, माइनस नहीं लेना, माइनस छोड़ के सब लेना है। ठीक है, इतना ही आज स्टूडेंट देख लीजिए। और इसी तरह हमारे वीडियो लेक्चर को हमेशा वॉच करते रहिए।
थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो लेक्चर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टूडेंट। चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल सोल्व टू योर क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट।